क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो लगातार रेस्क्यू की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इटावा का जो युवा है उसने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है। तमाम जो युवा है स्थानीय लोग वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और एक एक करके सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम आप तक एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं किस तरीके से रस्सी बांधकर और रस्सी के सहारे एक एक करके यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। इन यात्रियों में महिलाएं भी शामिल हैं और हमारे सहयोगी मौके से ललित बंसल लगातार हमें तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। ललित, क्या सभी यात्री सुरक्षित हैं जो लोग बस में हैं और अब तक कितने यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है? बिल्कुल, अभी सभी सुरक्षित हैं और करीब 13 व्यक्ति अभी तक बाहर निकाल लिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर रस्सों के माध्यम से स्तर पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है और लोगों को जिंदगियां बचाने की कवायद की जा रही है। करीब 5 तो महिलाएं निकाली गई है और 9 पुरुषों को बाहर निकाला गया है। अभी तक 14 व्यक्ति कुल बाहर निकाल लिए गए हैं और अभी भी कुल 40 में से 14 व्यक्ति को बाहर आना, कहीं न कहीं 26 व्यक्ति अभी भी बस में फंसे हुए हैं। और स्थानीय स्तर पर जो युवा हैं वो युवाओं की मशक्कत कहीं न कहीं सार्थक साबित हो रही है और युवाओं की मशक्कत के परिणाम स्वरूप ही जिंदगियां बचती हुई दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पर ये स्थानीय युवा रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं और रस्सों के माध्यम से लोगों की जिंदगियां बचाने की कवायद की जा रही है। बिल्कुल ललित, इन महिला और पुरुषों के अलावा क्या बस में बच्चे भी मौजूद हैं? जी, आप करीब 12 से 13 बच्चे भी बताए गए हैं इस बस में। कुल 40 सवारियां बताई गई है, 12 से 13 बच्चे बताए गए हैं और पुरुष हैं, महिलाएं हैं। ये सब इटावा क्षेत्र के ही निवासी हैं और कोटा से इस बस में सवार होकर आ रहे थे। कोटा से इटावा के लिए बस आ रही थी। तो इटावा से लगातार हमारे सहयोगी ललित बंसल तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो वहां के स्थानीय युवा हैं वो अपनी जान पर खेलकर बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कवायद है जिंदगी बचाने की वो लगातार यहां पर जारी है। एक एक करके सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी ललित लगातार वहां से बने हुए हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। ललित, क्या प्रशासन यहां पर पहुंच चुका है? तो प्रशासन को भी यहां पर सूचना नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया ललित ने कि आगे एक और नाला है और उस नाले को पार कर पाना मुश्किल है। उसकी वजह से पुलिस और प्रशासन और जो रेस्क्यू की टीम है उसका यहां तक आना मुश्किल हो पाएगा। तो ऐसे में रेस्क्यू टीम भी मौके पर उनका पहुंचना मुश्किल हो पा रहा है और सहयोगी ललित बंसल लगातार वहां से जुड़े हुए हैं, तस्वीरें रेस्क्यू की दिखा रहे हैं। ललित, क्या प्रशासन को सूचना दे दी गई है और मौके के लिए रवाना हो गई है टीम? चलिए, संपर्क टूट गया है लेकिन लगातार हमारे सहयोगी तस्वीरें जरूर हम तक पहुंचा रहे हैं और ये इटावा से रेस्क्यू की तस्वीरें किस तरीके से जीवन बचाने की कोशिश की जा रही है। युवा जो है वो एक एक करके एक एक जिंदगी सुरक्षित करने के लिए यहां पर कोशिश कर रहा है, कवायद लगातार जारी है। तो इटावा का युवा यहां पर नजर आ रहा है, रस्सियों के सहारे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। अब तक 14 से 15 यात्रियों को बाहर सुरक्षित निकाल दिया गया है जिसमें से करीब 5 महिलाएं शामिल हैं। बच्चों की भी संख्या इसमें बताई जा रही है कि 12 से 13 इसमें बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में कोटा के इटावा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर नाले में एक बस फंसी हुई है। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर मौजूद हैं। सभी यात्रियों को, सवारियों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि जो रेस्क्यू टीम है उन तक सूचना पहुंच गई है लेकिन यहां तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो पा रहा है। इससे पहले भी एक नाला है जिसे पार करना मुश्किल है और ऐसे में रेस्क्यू टीम का यहां तक पहुंचना मुश्किल हो पा रहा है। लिहाजा वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो रेस्क्यू में लगे हुए हैं और हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ललित, अब तक कितने यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है और क्या जो रेस्क्यू टीम है उन तक सूचना पहुंच पाई है इसकी? युवाओं का जो प्रयास है वो
जी, मैं आपको बता दूं, कहीं न कहीं युवाओं का जो प्रयास था वो सार्थक साबित हुआ है और जो बस में करीब 40 जिंदगियां सवार थी उन सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है। रस्सों के माध्यम से लोगों की जान बचा ली गई है। अब केवल बस है जो बीच में फंसी हुई है। सभी लोगों की जान बचा ली गई है, सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कहीं न कहीं इटावा के जो युवा हैं उनकी भी मेहनत रंग लाई है और माखीदा के कुछ स्थानीय लोगों ने भी इसमें प्रयास किया है, जिसके परिणाम स्वरूप रस्सों की मदद से। बिल्कुल बिल्कुल ललित, आप नजर बना के रखिए। हमारे साथ ग्रामीण एसपी शरद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, फर्स्ट इंडिया में बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सर, ये फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए तो कोटा के इटावा से ये लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर करीब 40 यात्री बस में फंसे हुए थे। नाले में ये बस फंसी और हमारे सहयोगी ललित बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्या सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, सभी जो बस में सवार 40 व्यक्ति थे उनको सबको सकुशल स्थानीय युवाओं की मदद से बाहर निकाल लिया गया है और अब केवल बस है, बस प्रयास किए जा रहे हैं और रस्ते बांध कर बस को रोका जा रहा है कि बस नाले में न जाए। इसे रस्ते बांध रखे हैं बस के ताकि बस न गिरे और सरकार की संपत्ति को भी नुकसान न हो। हालांकि जान माल कर कोई नुकसान नहीं हुआ है और सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। कहीं कहीं इटावा के युवा हैं, उनकी मेहनत रंग लाई है और उनकी मेहनत से करीब 40 जिंदगी और मौत के बीच जो जिंदगियां लड़ रही थी वो अपना जीवन पाने में सफल हुई है और सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जी बिल्कुल ललित, देखिए जैसे सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है लेकिन जो बस है वो अब भी वहां पर फंसी हुई है और ऐसे में बस को बाहर निकालने के लिए अब क्या कुछ कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, बूंदी जिले के देखेड़ा थाना क्षेत्र से एक ट्रेन मंगवाई गई है और ट्रेन पली साइड में है। हालांकि बूंदी जिले के देखेड़ा थाना क्षेत्र का जाप्ता भी है, एसडीएम भी है, वो सब पली साइड में पटे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर पानी कम हो तो ट्रेन के माध्यम से उसको बांध कर निकाल लिया जाए। लेकिन जो वर्तमान प्रथम प्रयास है वो यही है कि इटावा क्षेत्र के जो युवा है इन्होंने रस्तों के माध्यम से बस को बांध रखा है और एक पिकअप गाड़ी खड़ी कर रखी है और उस पिकअप से बांध कर इसे बस को रोक रखा है ताकि यह बस नाले में न जाए और सरकार को भी संपत्ति का नुकसान न हो। जी बिल्कुल ललित, तो तस्वीरें आपने लगातार दिखाई, लेकिन क्या ललित जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उन यात्रियों से आपकी बातचीत हो पाई है या अगर संभव हो सके तो उनसे बातचीत करें कि किस तरीके से वो जो बस है वो यहाँ पर फंसी, कैसे ये पूरी जो घटना है वो हुई है? जी बिल्कुल, मैं बात करने का प्रयास करता हूँ लेकिन क्या है, यात्री इतने सहम और डर गए हैं कि कोई बोल नहीं पा रहा है। सबके आंखों से आंसू आ रहे थे। आपने तस्वीरें देखी होगी कि किस प्रकार से लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। ऐसे में इनसे बात करना मुनासिब नहीं हो पाया और ये लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इनसे बात हो पाए, फिर भी उन लोगों को से बात करवाने की प्रयास करूंगा आपका जिन्होंने अथक प्रयास किया है और इनको बचाने में अपनी भूमिका निभाई है। किस प्रकार के प्रयास किए आप लोगों ने? इस प्रकार ये बस कोटा की इटावा के लिए आ रही थी। जैसे हमको पता चला कि यहाँ पे कोई बस फंसी हुई है तो हमने देखा आगे हमारे गड़गड़ा होता है कि रामेश जी मेरा जो है प्रयास कर रहे थे। हमने उनका सहयोग किया। कम से कम 200 से 150 के बाद रस्सी फेंकने के बाद भी हमने कई प्रयास किया और इन्होंने बहने के बाद भी हार न मानी, वापस आकर दोबारा प्रयास किया। मैं उनका पूरा श्रेय इनको दिया जाता है। मैं उनसे बात कराने के प्रयास करता हूँ। जिस व्यक्ति की मेहनत रंग लाई है सबसे पहले किस व्यक्ति ने प्रयास किया ये है रामेश माकेता के निवासी है। मैंने देखेड़ा थाना कांस्टेबल है और देखेड़ा थाना के कांस्टेबल है, इन्होंने प्रयास किया है। एक बार बढ़ने के बाद